Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter Harappan Architecture, which is chapter 1 of your Nitin Singhania. For context, I'm using Nitin Singhania as well as your NCERT to complete this chapter. So it'll be a holistic video. We'll continue with part 2 of this chapter, and we'll start with another very important site from Gujarat, which is Surkotada, right? सो सुर कोतरा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जेपी जोशी ने इसे एक्सकवेट किया था। गुजरात की साइट है, 1964 में एक्सकवेट हुई थी। और जो ये साइट है ये साबरमती और भुगावो रिवर के बीच में है। साबरमती और भुगावो रिवर के बीच में है ये। भोगावो और साबरमती के बीच में है सुरकोतड़ा, और जेपी जोशी ने इसे एक्सकवेट किया। इस साइट की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है वो है कि फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स यहां से मिले हैं। ठीक है, हॉर्स बोन्स यहां से मिले हैं। सो लेट्स सी हमने यहां पर क्या क्या देखा है अभी तक। ये आपको पता है कि धोलावीरा है। लेट मी यूज अनदर इंक। देन वी हैव लोथल, राइट राइट। इसके अलावा हमने यहां पर सुक्ता गंडौर करा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर किया है तो ये रीजन और ये प्लेसेस आपको पता होंगी। मोहिंजोदारो, राइट, धोलावीरा, सुरकोतड़ा। ओके, इतना क्लियर है। आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, रूपर, राइट। व्हाट एल्स? इतना भी पता हो। हरप्पा आपको पता है, कालीबंगन, बनावली, राइट, छन्हू-दारो और अमरी। ठीक है, एनीवे सो सुरकोतड़ा के बारे में आपको पता है गुजरात में है, साबरमती और भोगावो के बीच में है। फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स आपको यहाँ से मिले हैं। जेपी जोशी ने इसे एक्सकवेट किया था इन 1964। तो एक्सकवेशन के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एक और साइट जिसका नाम है बनावली, और बनावली है हरियाणा में। सो दूसरे मैप में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बनावली इज ओवर हियर। ओके, गनवेरी वाला, मोहिंजोदारो, सुतका गेंडोर, लोथल, सुरकोतड़ा, धोलावीरा, छन्हू-दारो, अमरी, ठीक है, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपर, मांडा, हरप्पा, right? Manda, then we go to Roper. You have Harappa, Banavali, Rakhigadi, Kalibangan, Ganveriwala, Mohenjo-daro, Chhanodaro, Amri, Sukta Gandor, Dholavira, Surkotada and Lothal. ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं बनावली। बनावली के बारे में हमको क्या पढ़ना है? भिष्ट, ओके, आरएस भिष्ट 1974 हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में आपको बनावली की साइट मिलती है। एविडेंस ऑफ बोथ ऑफ कोर्स प्री हरप्पन एंड हरप्पन कल्चर आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, बीड्स, बाले, ये दोनों मिलती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो साइट है ये जो ड्राइड अप सरस्वती रिवर है उसके ऊपर है। इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बनावली में आपको पता होना चाहिए वो है टॉय प्लॉ यहाँ पर मिला है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुके आपके प्रीलिम्स में, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि बनावली में टॉय प्लॉ मिला, बाले के ग्रेन्स मिले। ठीक है, फायर ऑल्टर्स, ओवल शेप्ड सेटलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवल शेप्ड सेटलमेंट। ठीक है, लैपिस लिजूली,
ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स एंड ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स. ठीक है, दिस वॉज द ओनली. बनावली की खास बात क्या है? ओनली सिटी विथ ओवल शेप्ड सेटलमेंट एंड व्हाट एल्स? रेडियल स्ट्रीट्स. ठीक है, और एक और चीज अगर ये याद रखनी हो वो है टॉय प्लॉ एंड बाले. तो आप जब बनावली की बात करेंगे हरियाणा में जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बोलेंगे ओवल शेप सेटलमेंट है, और सिर्फ पहली एक लौती साइट है जहां पे ओवल शेप सेटलमेंट आपको मिल रही है रेडियल स्ट्रीट्स के साथ. टॉय प्लॉ मिला है और बारले मिला है. ओके, मच इज क्लियर. छन्होदारो की अगर हम बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लैंकाशायर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है. ऑफ कोर्स पाकिस्तान में हमने अभी उसकी पोजीशन देखी है, एक और बार आप देख सकते हो वीडियो बैक करके. ठीक है, ये पहली एक लौती साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां पे सिटाडेल नहीं है. ठीक है, यूज ऑफ लिपस्टिक्स यहां पे मिला है. लिपस्टिक मतलब ऑफ कोर्स अभी के जमाने में जो लिपस्टिक पेंसिल मिलती है वैसा नहीं, बट प्रिमिटिव फॉर्म. ठीक है, बीड मेकिंग इंडस्ट्री एंड यूज ऑफ लिपस्टिक्स. ठीक है, फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट. बीड मेकर्स शॉप. मजूमदार ने ये साइट को ढूंढा था प्री इंडिपेंडेंस. सिंध ऑन इंडस रिवर. ये रहा, सिंध में है ये, इंडस रिवर पे है, पाकिस्तान में है. मजूमदार ने ढूंढा है. क्या क्या है यहां पर? बीड मेकिंग फैक्ट्री है एंड यूज ऑफ लिपस्टिक्स है, और ऑफ कोर्स यहां पे सिटाडेल नहीं है. फुटप्रिंट किसका है? ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट. बीड मेकर्स शॉप. इतना क्लियर. अमरी की अगर बात करें, अमरी भी मजूमदार ने ही ढूंढा. ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस है. यहां पे एंटीलोप का एविडेंस आपको मिलेगा. ठीक है, एंटीलोप हमने कहां पे पशुपति सील में देखा था, नीचे 2 एंटीलोप्स थे. प्लीज हर चीज को रिलेट करने की कोशिश करो, कल्चरल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करो. तो यहाँ पे हमने एंटीलोप्स के एविडेंस देखे. अमरी देख लेते कि कहां पर है. छन्होदारो हमने बोला इंडस पे, ये है अमरी. अमरी भी तो इंडस पे है, राइट? इतना क्लियर हो गया? ओके. इसके अलावा मैं आपको 2-3 और चीजें बता देती हूँ. एक और यहाँ पे अगर आप साइट ढूंढने की कोशिश करें, नॉट इन दिस मैप बट द अदर मैप, लेट अस सी ओवर हियर. इस पे भी शायद वो ड्रॉन नहीं है, बट एनीवे मैं आपको फिर भी बताती हूँ कुछ साइट्स. ठीक है, मांड की अगर आप बात करें, ऑफ कोर्स ये है जम्मू एंड कश्मीर में. नॉर्दर्न मोस्ट साइट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की. ठीक है, ओके. कोट बाला यहां शायद मेंशन नहीं है, बट कोट बाला पाकिस्तान. अर्लीस्ट एविडेंस यहां पे आपको मिलता है ऑफ फर्नेस. याद रखना है, कोट बाला पाकिस्तान में अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है आपको ऑफ फर्नेस. ठीक है, इसके अलावा बालू है. कहां पे है बालू? इन हरियाणा. यहां पे आपको मिलता है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक. बालू में आपको मिलता है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक. याद रखना है ये. ठीक है, बालू, गार्लिक. ठीक है, बहुत सारे अदर प्लांट्स भी आपको यहां पे मिले हैं, याद रखना है. ठीक है, राइट? इतना भी याद रखोगे, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ. ये मोर देन इनफ है. ठीक है,
एक और चीज जो मैं आपकी नोटिस में लाना चाहती हूँ वो ये है कि नॉर्दर्न मोस्ट अगर आप साइड देखें तो वो है मांडा या मांड विच इज इन जम्मू कश्मीर। अगर आप देखें रिवर तो वो है चिनाब, ठीक है। सुक्ता गेंडोर जो है वो है ईस्ट, वो है आपकी वेस्टर्न मोस्ट साइड। आलमगीरपुर जो कि यूपी में है वो है आपकी वेस्टर्न मोस्ट साइड, ठीक है। और जो आलमगीरपुर है ऑफकोर्स यूपी में है, वेस्टर्न मोस्ट साइट है। ये किसके बैंक में है? यमुना के, ठीक है, राइट। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो आलमगीरपुर में आपको याद रखनी है, जो कि एक्सकवेट हुई या पता चला वहां पे, एक तो ब्रोकन ब्लेड आलमगीरपुर में मिला है, मेड ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड इम्प्रेशन ऑफ अ क्लॉथ ऑन ट्रफ, ठीक है। ये इंप्रेशन जो है ये भी आलमगीरपुर में मिला है, यमुना बैंक पे है। दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद जो है वो आपके महाराष्ट्र में है और ये आपका सदर्न मोस्ट साइट है ऑफ आईवीसी। यहां आपको ब्रॉन्ज चैरियट मिला है, ठीक है। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, ओके। और ये आपका हो गया सुक्ता गेंडोर पाकिस्तान, विच इज योर वेस्टर्न मोस्ट साइट। क्लियर? एक और यहाँ पे आपको ऑफकोर्स सुक्ता गेंडोर के बारे में अगर आपको कुछ पता करना है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्ले बैंगल्स मिली थी। आई नो कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन है बट ऑफकोर्स आर्ट एंड कल्चर इज अबाउट इन्फॉर्मेशन। आई एम सॉरी बट यू विल हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ दिस। आपको ऑफकोर्स आप मल्टीपल रिविजन कीजिए, मल्टीपल बार सुन लीजिए ये वीडियो को, शायद आपको ज्यादा सुनने से याद हो जाए। जैसे भी याद होता है आप उसको याद रखिए। मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो यूजलेस है, ठीक है। एग्जाम की डिमांड के हिसाब की इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा नहीं दिया है, डू नॉट वरी, ठीक है। इतना क्लियर है? मेहरगढ़ भी है एक, लेकिन वो प्रीकर्सर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो वो अभी हम नहीं देखेंगे। बट मेहरगढ़ अगर आपके पास आता है तो इट इज प्रीकर्सर। क्लियर? दैट इज इट, दैट इज इट। इतना कर लिया, इतना इनफ है। अब हम देखने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी तक हमने बहुत ही कंटेंट लेडन साइट्स के बारे में पढ़ा, कहाँ से क्या एक्सकवेट हुआ वो पढ़ा, तो इट वाज द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब हम इजी पार्ट में आ गए, हम देखने वाले कि आर्किटेक्चर एक्चुअली कैसा था। अगर आप मोहिंजोदारो और हड़प्पा की साइट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ही रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग था हड़प्पन्स के पास। देखेंगे तो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न दिखेगा, ये आप डायग्राम भी देख सकते हो, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न दिख रहा है आपको। अगर आप देखें तो रोड्स जो हैं दैट दे रैन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, कटिंग ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। दिख रहा है? राइट, 90 डिग्री एंगल पे नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट रोड्स रन कर रही हैं। रेक्टेंगुलर आपको यहाँ पे ग्रिड पैटर्न दिख रहा है, राइट। तीन टाइप की बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वो कौन सी तीन टाइप की बिल्डिंग्स हैं हम देख लेते हैं। ड्वेलिंग हाउसेस हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं और पब्लिक बाथ्स हैं, ठीक है। क्या क्या है? ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बाथ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दे यूज्ड बर्न्ड मड ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो वेल बेक्ड ब्रिक्स हैं इनको ले डाउन किया जाता था और इसको जोड़ा जाता था बाय जिप्सम मोर्टार,
ठीक है, इतना क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट रोड्स रन कर रही हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल पे कट कर रही हैं। 3 टाइप की बिल्डिंग्स हमें पता चलती है, ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एज वेल एज पब्लिक बाथ्स। ठीक है, जो ब्रिक यूज होता है वो यूज होता है बर्न्ट मड ब्रिक्स। ठीक है, और ऑफ कोर्स उनको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है जिप्सम का मोटर। जो सिटी है वो डिवाइडेड होती है इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट में सिटी डिवाइडेड है, राइट? पहला पार्ट है अप्रेस्ड सिटाडेल एंड लोअर पार्ट है ऑफ द सिटी, दूसरा पार्ट। अप्रेस्ड सिटाडेल की अगर आप बात करें तो ये है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, यहां पे जो बिल्डिंग्स हैं जो बनाई जा रही हैं वो लार्ज डायमेंशन की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें, एग्जाम्पल अगर दे दे सिटाडेल में क्या क्या आपको मिलता था, तो थी ग्रैनरी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। ठीक है, पिलर्ड हॉल्स एंड कोर्टयार्ड। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे लार्ज डायमेंशंस की बिल्डिंग्स मिलती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी थी, पिलर्ड हॉल्स भी थे, कोर्टयार्ड भी था, ग्रेनरीज भी थी। तो ये माना जाता है कि उस वक्त जो रूलर्स हैं या एरिस्टोक्रेट्स हैं उस वक्त के, जिस भी फॉर्म में एरिस्टोक्रेसी होती थी, वो सिटाडेल में रहते होंगे, वो ये अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे रहते होंगे। ठीक है, एक और जो यहाँ का डिस्टिंक्ट फीचर वो ये है कि यहाँ पे आपको कोई टेम्पल के ट्रेसेस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा लार्ज मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर नहीं है लाइक टेम्पल या फिर पैलेसेस। पैलेसेस भी देखने को नहीं मिलता है, टेम्पल और पैलेसेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसी के आप कॉन्ट्रास्ट में देखें तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है या इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, वहां पे आपको बड़े मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, बट आईवीसी में आपको कोई टेम्पल या फिर बड़ा मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर लाइक अ पैलेस नहीं देखने को मिलता। अगर आप ग्रेनरीज की बात करें, जो कि हम देख चुके हैं अभी तक, जो हम कर रहे थे पार्ट, उसमें हमने नोटिस किया है कि जो एक्चुअली ग्रेनरी थी, ठीक है, उसमें क्या होता था कि स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स होते थे। ठीक है, क्यों होते थे? ऑफ कोर्स स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये रेस्ड प्लेटफॉर्म पे होता था, ये भी हम देख चुके हैं, फ्लड से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए, राइट? स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स एंड raised platforms which helped in storage of grains and protecting them from pests and of course floods as well. पब्लिक बाथ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? आप घर में भी नहा ही सकते हो, बट पब्लिक बाथ होने का इंपॉर्टेंस ये है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई रिचुअल होता होगा ऑफ क्लेंजिंग इन देयर कल्चर। साथ में एक क्यूमुलेटिव अगर एक्टिविटी पब्लिक बात है तो वो कुछ ना कुछ रिचुअल से तो जरूर जुड़ा होगा, राइट? जैसे आप साउथ ऑफ इंडिया जाते हैं तो आप देखते हैं कि टेम्पल्स के पास में बहुत सारे, जैसे कि इफ यू आर गोइंग टू शबरीमला यू सी पंबा नदी, लोग नहा कर जाते हैं। या फिर आप कोई गांव जाएं वहां के, या छोटी जगह जाएं, पालाकाड जाएं, तो वहां पे आपको टेम्पल में एंटर करने से पहले एक वाटर बॉडी होती है, उसमें लोग नहा कर जाते हैं, राइट? तो ये सारी जो चीजें हैं जो अभी भी इंडिया में दिख रही हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आई होंगी, राइट? अगर ये कहीं ना कहीं से आई हैं, ऑफ कोर्स अभी कौन से टेम्पल, कहाँ के टेम्पल में वाटर बॉडी होती नहीं होती है, वो हम आगे चल के इस चैप्टर में देखने वाले हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में। बट मैं आपको ये एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ कि एक रिचुअलिस्टिक क्लीनिंग जो है, क्लेंजिंग, जो हम एक मान्यता है अभी भी। आप देखिए कि आप बहुत लोग गंगा में नहाने जाते हैं, बहुत लोग नर्मदा में नहाने जाते हैं,
तो एक रिचुअल है ना ये क्लेंजिंग का। तो पब्लिक बाथ ये डिनोट करता है कि रिचुअलिस्टिक क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता होगा इस कल्चर में। आपने टेम्पल्स नहीं देखे, बट कुछ किस तरीके की रिचुअल्स तो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पशुपति सील आपको देखने को मिला है, बेरियल एक्टिविटीज काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न की आपको देखने को मिल रही है, फायर ऑल्टार्स आपको देखने को मिले हैं, राइट। और अब आपको पब्लिक बाथ भी देखने को मिल रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो बाथ्स हैं इनमें ना गैलरीज भी होती थी। ठीक है, रूम्स होते थे सराउंडिंग दीज पब्लिक बाथ्स, राइट। मोहनजोदारो का जो ये तो एक स्मॉलर इमेज है, इसका अगर आप वाइडर इमेज बड़ा यू नो ऊपर से स्पेशली अगर आप उसको देखें हाउ इट्स कंस्ट्रक्टेड, तो आपको दिखेगा कि कैसे इसकी साइड में गैलरीज हैं, लाइक मोर लाइक अ रूम, नहाने के बाद जाने के लिए, राइट। इतना क्लियर है? ओके। इसके बाद अगर हम देखें तो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में देखते हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ हमने कर लिया है, गैलरीज हमने कर ली हैं, ठीक है, रिचुअलिस्टिक रिलीजियस पर्पसेस हमने कर लिया है। ओके, व्हाट एल्स? ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द सिटी पे आते हैं। ये रहा लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, अब लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में क्या होता होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अपर पार्ट ऑफ द सिटी सिटाडेल की तो हमने बात कर ली। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में आपको स्मॉल वन रूम्ड हाउसेस बहुत सारे मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एक्चुअली शायद क्वार्टर्स हो सकते हैं ऑफ वर्किंग क्लास। ठीक है, कुछ जो ये रूम्स हैं वहां पे स्टेयर्स भी मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जिनमें स्टेयर्स मिले हैं वो डबल स्टोरीड रहे होंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स जो थे, बिल्डिंग्स जो थी, उनके पास प्राइवेट वेल था। ठीक है, और प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम्स थे। कुछ ना कुछ लेना देना पानी से तो है ही। आप समझ रहे हो ना, वेंटिलेटेड बाथरूम है, पब्लिक बाथ है, ऑफ कोर्स हाइजीन का भी पता चलता है इससे। सिर्फ रिचुअलिस्टिक क्लेंजिंग नहीं है, हाइजीन का भी पता चल रहा है। प्राइवेट वेल्स हैं। एक और स्ट्राइकिंग फीचर अगर आप देखें, यहीं पे आप देख लीजिए, इसमें ये देखें, स्ट्राइकिंग फीचर है एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। सारे जो घर थे उनमें से स्मॉल ड्रेन्स निकलती थी। ठीक है, और वो स्मॉल ड्रेन्स जो हैं एक लार्जर ड्रेन से कनेक्ट होती थी। ये रहा वो लार्जर ड्रेन, दिख रहा है? देखो ध्यान से, जो स्मॉल ड्रेन्स हैं वो घरों से निकलती थी, लार्जर ड्रेन से कनेक्ट होती थी। ठीक है, राइट। और ये ऑफ कोर्स ये जो लार्जर ड्रेन्स है ये रन करती थी अलोंग साइड द मेन रोड। ठीक है, मेन रोड के अलोंग साइड में ये ड्रेन्स जो है वो रन करती थी। आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो ये ड्रेन्स थे दे वर कवर्ड, बट दे वर लूजली कवर्ड। लूजली कवर्ड का क्या मतलब है? ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि इसमें रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस होता होगा, राइट। आपको सेसपिट्स भी मिलेंगे एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे सेसपिट्स हैं। हर घर से एक स्मॉल ड्रेन निकल रहा है, वो एक लार्जर ड्रेन से कनेक्ट हो रहा है, जो कि जो कॉमन रोड है उसके अलोंग रन कर रहा है। सेसपिट्स हैं। ये जो ड्रेन्स हैं ये लूजली कवर्ड है, इससे ये पता चलता है कि मेंटेनेंस और क्लीनिंग की भी उनकी रेगुलरली होती होगी।
तो बेसिकली इंपॉर्टेंस है प्लेस्ड ऑन हाइजीन, बोथ पर्सनल हाइजीन एज वेल एज पब्लिक हाइजीन, राइट? इतना क्लियर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेसोपोटामियन, जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो मेलुहा भी बोलते थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा बोलते थे मेसोपोटामिया के लोग। ये आपको बस मेलुहा अगर कभी आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इट इज। ठीक है, स्कल्पचर्स पे आते हैं ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, एक्सट्रीमली अडेप्ट थे इन हैंडलिंग 3D वॉल्यूम्स। ठीक है, दे वर एक्सट्रीमली अडेप्ट इन हैंडलिंग 3D वॉल्यूम्स। अगर आप स्कल्पचर्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन स्कल्पचर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो है सील्स, और आगे हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज फिगर्स, और पढ़ेंगे पॉटरी। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स और साइजेस के आपको सील्स नजर आएंगे। ठीक है, अक्रॉस एक्सकवेशन साइट मोस्टली, लेकिन जो सबसे आपको कॉमन दिखेंगे वो है स्क्वायर। सबसे ज्यादा मात्रा में आपको स्क्वायर सील्स मिलेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लगाया हुआ ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, स्क्वायर के अलावा ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपको ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर सील्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये जो सील आप यहां पे देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है, मैं जल्दी से बता देती हूँ, आई माइट रब इट। सो जो ये यहाँ पे सील आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर सील, ये एक्चुअली एक सील है जो मोहिंजोदारो से एक्सकवेट हुआ था। ये इसको यूनिकॉर्न सील आप बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है। ठीक है, यूनिकॉर्न सील जो आपको मोहिंजोदारो से मिली है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सील्स को बनाने के लिए एक सॉफ्ट स्टोन का यूज होता था जिसका नाम था स्टेटाइट। ठीक है, ये एक सॉफ्ट स्टोन था जिससे सील्स बनाई जाती थी। ये कहाँ मिलता था? रिवर बेड्स में मिलता था। इजी था, मोस्टली जो आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन है वो कोई ना कोई रिवर के पास ही थी, राइट? तो ये मिलना, ये मटेरियल मिलना तो आसान था, राइट? ऑफ कोर्स आप ये देखेंगे कि एगेट, चर्ट, कॉपर, टेराकोटा, व्हाट डिड आई से, कॉपर, इन सब की भी सील्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको गोल्ड और आइवरी भी यूज किया हुआ मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द सील्स अगर आप देखें ध्यान से, देखो यहाँ पे सील, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जिसका अभी तक ये डिसाइफर नहीं हुआ है। ये पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है इसको अभी डिसाइफर करना है, येट टू बी डिसाइफर्ड, बट इसको आप क्या बोलोगे? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट पूरे को। ठीक है, मोस्टली ये माना जाता है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये लेफ्ट टू राइट नहीं, बट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी मोस्टली। ठीक है, ये स्क्रिप्ट, ठीक है, बट बहुत जगहों पे ये बाई डायरेक्शनल भी होती थी। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है? कि लेफ्ट टू राइट भी है और फिर राइट टू लेफ्ट भी है। ठीक है, मतलब क्या है? ऊपर वाली लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखी गई है और नीचे वाली लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखी गई है। इसे बोलते हैं बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल। एनिमल इंप्रेशन भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉमन अगर आप बात करें एनिमल्स तो थे यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, राइनो, टाइगर, बफलो, एलिफेंट। यार इसमें से कौन से एनिमल्स है जो आपको याद है?
ठीक है, बाइसन भी है, गोट भी है, आइबेक्स भी है, क्रोकोडाइल भी है। ठीक है, ये सब कुछ एनिमल्स आपके हैं। लेकिन कौन से एनिमल्स आपको ऑब्वियसली याद है? टाइगर पता है, बफलो पता है, एलिफेंट पता है, राइनो पता है। ये चार एनिमल्स मैं आपको क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ? क्योंकि आपने पशुपति सील में इन्हें देखा है और एंटीलोप देखा है। हाउएवर यहाँ पे स्ट्राइकिंग फीचर जो है वो ये है कि देयर हैज बीन एविडेंस नो एविडेंस ऑफ काउ ऑन एनी सील। राइट? जनरली जो सील्स थी उनमें एक एनिमल या फिर ह्यूमन फिगर बना होता था एक साइड पे, और दूसरे साइड पे, ऑपोजिट साइड पे इंस्क्रिप्शन होती थी, या फिर इंस्क्रिप्शन दोनों साइड होती थी, या थर्ड साइड में भी इंस्क्रिप्शन होती थी। ये भी याद रखो। ये माना जाता है कि जो ये सील्स हैं ये ऑब्वियसली किसी ना किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती होंगी। ठीक है, आप देखेंगे कि जब मेसोपोटामिया में एक्सकवेशन हुए तो वहां पे बहुत सारे सील्स की डिस्कवरी हुई एट वेरियस प्लेसेस। ठीक है, लोथल में आप देखेंगे तो लोथल में देखेंगे आपकी कितनी सारी सील्स मिली। तो लोथल तो ऑफ कोर्स उससे पता चलता है कि एक्सटेंसिवली यूज होती थी फॉर ट्रेड। आप देखेंगे कुछ ऐसी सील्स थी जिनमें एक होल होता था। ओके, सम सील्स वर देयर जिसमें होल होता था, एंड दीज वर फाउंड विद द डेड बॉडीज। तो इसको ऑब्वियसली एम्यूलेट्स की जैसे यूज किया होगा। राइट? तो ऑफ कोर्स ये दिस वाज केप्ट एज एम्यूलेट्स, और उसके बाद इसको बेरी करने से ये पता चलता है कि ये जो सील है इसको यूज किया जा रहा था एज सम फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओनर। मैथमेटिकल फिगर्स भी आपको सील्स में देखने को मिले। तो स्टडी पर्पस के लिए भी ऑब्वियसली ये सील्स यूज हो रही थी। ट्रेड की तो हमने बात कर ली, आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली, अब हम एजुकेशनल पर्पस की बात करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल आपको साइंस मिलेंगे यहाँ पे सील्स में। ऑल्सो अ सिंबल दैट वॉज वेरी सिमिलर टू द स्वास्तिक भी आपको सील में मिला है। ओके, स्वास्तिक सिंबल आपको पता है, राइट? तो वो भी आपको सील में मिला है। ठीक है, हमने दो सील्स देखी है, एक पशुपति सील जो हम कर चुके हैं, इसके बाद हमने अभी की यूनिकॉर्न सील जो कि मोहनजोदारो में मिली। ओके, पशुपति सील हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ब्रॉन्ज फिगर्स में आते हैं। ब्रॉन्ज फिगर्स बहुत जगह से मिले। जो टेक्निक यहाँ पे यूज की गई, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टेक्निक यहाँ पे ड्रॉन है, ये है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। राइट? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसके अलावा अगर हम देखें, ऑफ कोर्स ये मैंने आई हैव ये पिक्चर दिखाने के लिए आपको लॉस्ट वैक्स टेक्निक दिखाया है, उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज लाइक मत पढ़ो उसको अभी। बट लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। राइट? इससे क्या बनाए गए थे? ब्रॉन्ज फिगर्स बनाए गए थे। इस टेक्निक में एक्चुअली क्या होता है कि जो वैक्स फिगर्स हैं उनको कोट किया जाता है विद ड्राई क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। ठीक है, ये क्ले लगा दिया गया एंड देन अलाउड टू ड्राई। उसके बाद क्या किया जाता है? इसे हीट किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर का वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा और यहां पे एक होल बन जाएगा। राइट?
उसके बाद आप यहाँ पे मेटल डाल देंगे, वो कूल डाउन हो जाएगा। तो इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। वैक्स टेक्निक की डिटेल में आपको नहीं जाना है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं सीधे। डांसिंग गर्ल हमने देखा था, याद है? डांसिंग गर्ल इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर, मोहनजोदारो से मिली थी, हम देख चुके हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सी इट अगेन। बट ऑफकोर्स डांसिंग गर्ल का प्लस पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि वो त्रिभंग पोजिशन में थी। डांसिंग पोजिशन होता है त्रिभंग, जो राइट हैंड है वो हिप पे होता है इसमें, ओके। ब्रेसलेट पहना हुआ था उन्होंने राइट आर्म में, राइट। तो ये आपको त्रिभंग देखेंगे। शी वॉज अ नेकेड गर्ल, शी वॉज वेयरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स, ठीक है। बैंगल्स आप देखेंगे लेफ्ट आर्म में, एंड एम्यूलेट आप देखेंगे, ब्रेसलेट आप देखेंगे इन राइट आर्म, ठीक है। इतना याद करना, कहाँ से मिला था? मोहनजोदारो से मिला था। इजी है, चिल है, आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा फिगराइंस पे हम आते हैं, ठीक है। फायर बेक्ड क्ले से रेफर होता है ये, ठीक है। स्कल्पचर बनाया जाता है। ये लेस इन नंबर है और क्रूड इन शेप एंड फॉर्म है। ऑब्वियसली आप अगर इसको कंपेयर करेंगे आप ब्रॉन्ज फिगर्स से, तो वो जिस टेक्निक से बन रहा है और जिस फिनिश से बना है उससे टेराकोटा फिगर्स नहीं बने थे। बट यहाँ पे भी वो मिले थे। पिंचिंग मेथड यूज हुआ था, कहीं दिया होगा, ये रहा, पिंचिंग मेथड यूज हुआ था। और ये मिला है मोस्टली गुजरात में एंड कालीबंगन में। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो आप देखेंगे मदर गॉडेस की टेराकोटा फिगर दिख रहा है। ये जो मदर गॉडेस की टेराकोटा फिगर है ये बहुत ज्यादा, बहुत सारे इंडस साइट्स में आपको देखने को मिला है, ठीक है। हेडगेयर है इनका एक फैन के शेप में, ऊपर आप देखेंगे, ठीक है। फेशियल फीचर्स हैं बट ऑब्वियसली बहुत क्रूड हैं, फिनिश नहीं है इसमें। ऐसा माना जाता है कि इनको वर्शिप किया जाता होगा फॉर प्रॉस्पेरिटी, और ये फर्टिलिटी कल्ट में भी इनको पूजा किया जाता होगा, ठीक है। बियर्डेड प्रीस्ट भी हमने किया था मोहनजोदारो के, जो कि स्टेटाइट पे बना हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ऑफ कोर्स ही इज वेयरिंग अ शॉल, हमने देखा है लास्ट लेक्चर में। और रेड सैंडस्टोन का हमने मेल टॉर्सो भी देखा है, ठीक है। दैट इज इट। अब हम सीधे पॉटरी पे आते हैं, राइट। पॉटरी और उसका इंपॉर्टेंस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और किस टाइप की पॉटरी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको जो पॉटरी मिलेगी वो 2 काइंड्स की मिलेगी, ठीक है। 2 टाइप की पॉटरी। पहली जो है वो है प्लेन, और दूसरी जो है वो है पेंटेड, ठीक है। प्लेन एंड पेंटेड। जो पेंटेड पॉटरी थी दैट वाज आल्सो नोन एज रेड एंड ब्लैक पॉटरी। क्योंकि क्या होता था कि जो बैकग्राउंड है उस पॉटरी का वो ग्लॉसी ब्लैक कलर का होता था, और उसमें जो पेंटिंग होती थी, फिगर्स बने होते थे, वो रेड से बनाए जाते थे, ठीक है। 3 पर्पस के लिए आप देखेंगे ये पॉटरी यूज हो रही थी। कौन से 3 पर्पस है? पहला आप देखेंगे प्लेन पॉटरी जो है वो यूज हो रहा था फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। हाउस होल्ड पर्पस में ये क्यों यूज हो रहा होगा प्लेन पॉटरी? फॉर स्टोरेज। किस चीज के स्टोरेज के लिए? ग्रेन्स के, ठीक है, और वाटर के स्टोरेज के लिए भी। ये पहला फंक्शन था पॉटरी का। इसके अलावा अगर आप देखिए सेकेंड यूज ऑफ पॉटरी, तो सेकेंड यूज में आप देखेंगे कि मिनिएचर वेसल्स होते थे जो कि यूज होते थे फॉर डेकोरेशन, डेकोरेटिव पर्पसेस। कुछ पॉटरीज जो हैं वो परफोरेटेड फॉर्म में मिली हैं, ठीक है। मतलब एक लार्ज होल था उनके बॉटम में,
और साइड में कुछ छोटे छोटे होल्स थे। ऐसा माना जाता है कि इसे लिकर स्ट्रेनिंग के लिए यूज किया गया होगा। देखें, स्ट्रेनिंग ऑफ बेवरेजेस के लिए यूज किया होगा ये जो परफोरेटेड पॉटरी है। ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट है, दिस इज एनसीईआरटी, ओके। बट आपके नितिन सिंघानिया में भी ये मेंशन्ड है, सो डू नॉट वरी। अगर आप पॉटरी की बात करें तो जो पॉटरी है वो व्हील मेड थी। ठीक है, व्हील मेड वेयर्स। ठीक है, बहुत हैंडमेड भी थी, बट हैंडमेड फ्यूअर थी एज कंपेयर टू व्हील मेड वेयर्स। ये रेयर थी। ठीक है, पॉलीक्रोम पॉटरी भी मिली है। ये सबकी पिक्चर आप देख सकते हो, बट ये तो मैं आपको एग्जैक्टली ज़्यादा चीज़ें बता रही हूँ। मेन है कि आपको पता होना चाहिए फिनिश से बनी होती थी पॉटरी, फाइन पॉटरी थी। व्हील मेड पॉटरी ज़्यादा कॉमन थी एज कम्पेयर टू हैंड मेड पॉटरी, राइट। रेड एंड ब्लैक वेयर आप बोल सकते हो। प्लेन पॉटरी भी थी, बट वो स्टोरेज के काम आती थी। जो ये आपकी ये वाली पॉटरीज हैं, पेंटेड पॉटरीज, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए काम आती थी। कुछ परफोरेटेड होती थी फॉर स्ट्रेनिंग ऑफ बेवरेजेस। ठीक है, अब हम आते हैं बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स में। ठीक है, ये आपको देखने को ही समझ में आ रहा है, देखने से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि ये क्या है। स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वुल वॉज वेरी कॉमन। ठीक है, धोती एंड शॉल आप देखेंगे, मेन एंड वुमेन वोर टू सेपरेट पीसेज ऑफ अटायर सिमिलर टू धोती एंड शॉल। द शॉल कवर्ड द लेफ्ट शोल्डर पासिंग बिलो द राइट शोल्डर, राइट। अगर आप देखेंगे तो फैशन कॉन्शियस थे हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग। ठीक है, कॉटन और वुल के फैब्रिक्स बनते थे, विच वॉज स्पन बाय रिच एंड पुअर अलाइक। ठीक है, ये जो इनका फैशन है वो उनके हेयर से पता चलता था, हाउ दे यूज टू कीप देयर हेयर एंड बियर्ड, राइट। कॉस्मेटिक के लिए आप यहाँ पे देखेंगे सिनेबार यूज होता था फॉर कॉस्मेटिक एंड फेस पेंट, लिपस्टिक, ठीक है, आईलाइनर एक्सेट्रा, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, बहुत सारी जगह पे हमने बीड मेकिंग इंडस्ट्री देखी है, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री देखी है, राइट। बीड्स जो हैं किस किस चीजों के बनते थे, कार्नेलियन, एमिथिस्ट, क्वार्ट्स, स्टेटाइट, टर्कोइस, लैपिस लजूली, राइट। छानो दारो और लोथल में आपको फैक्ट्रीज मिली हैं बीड्स की। ठीक है, वेरियस शेप्स के होते थे बीड्स, डिस्क शेप्ड, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, सेगमेंटेड। दो या दो से ज्यादा स्टोन्स को भी फ्यूज करके भी बनाए जाते थे, राइट। सो आपको कहाँ पे मिली है फैक्ट्रीज बीड की? चन्हू दारो एंड लोथल। इंपॉर्टेंट है ये मेंशन करना व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बीड्स। जो मटेरियल है, प्रेशियस स्टोन्स हैं, ये सिर्फ विमेन नहीं पहनती थी। आप देखेंगे मेन एंड विमेन बोथ वोर ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेसेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स। ठीक है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट गर्डल्स, इयररिंग्स,
या फिर एंकलेट्स, ठीक है, एंकल में, तो ये विमेन पहनती थी, गर्डल, इयरिंग्स एंड एंकलेट्स। बाकी ऑर्नामेंट्स जो है वो मेन भी पहनते थे। दैट इज इट। हरप्पन सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपका खत्म हो चुका है।